नमस्ते आदाब, मैं आसिफ खान। स्वागत है आपका आपके खास प्रॉपर्टी शो में। और द प्रॉपर्टी शो के आज के हमारे खास एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे जयपुर शहर के मानसरोवर एक्सटेंशन इलाके में और जानेंगे यहाँ पर किस तरह से रियल एस्टेट बाज़ार को लेकर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ख़ास तौर पे मानसरोवर एक्सटेंशन इलाका इन दिनों राजधानी जयपुर का एक ऐसा रियल एस्टेट हब बन चुका है दोस्तों, जहाँ पर एक के बाद एक बिल्डर्स अपने नए नए तरीके के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बन रहे हैं तो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की भी बहार आ रही है। और इसकी वजह यह है कि जयपुर राइट्स को ये इलाका काफ़ी हद तक पसंद आ रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की सबसे बड़ी यूएसपी है और इसके साथ साथ आसपास के इलाके में यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। ऐसे में ख़ास बन चुका है मानसरोवर एक्सटेंशन इलाका रियल एस्टेट के लिहाज से। और द प्रॉपर्टी शो की टीम इस सप्ताह आपको लेकर चलेगी सीधा प्रॉपर्टी शो में मानसरोवर एक्सटेंशन इलाके में। अभी आप स्थित हैं मानसरोवर विस्तार में, जहाँ पे आशीष ग्रुप का एक नया प्रोजेक्ट उत्पल के नाम से हमने लॉन्च किया है। उत्पल जो अपने नाम में ही एक भव्यता देता है। उत्पल का मीनिंग होता है नीलकमल। जैसा आपने सुना होगा नीलकमल जो बहुत ही कम पाया जाता है और अपनी विलासिता और भव्यता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है, वैसे ही एक उत्पल जो नाम है वही इस प्रोजेक्ट की भव्यता को और विलासिता को प्रस्तुत करता है। अगर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में तो ये प्रोजेक्ट मानसरोवर की मेन लोकेशन पर स्थित है, रामपुरा रोड पे। रामपुरा रोड से 100 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट स्थित है। इस प्रोजेक्ट में 215 टोटल फ्लैट्स हैं, जिसमें 3 BHK और 1 BHK यूनिट्स हैं, जो बहुत ही अगर इस प्रोजेक्ट को अगर मैं आपको बाहर से इस प्रोजेक्ट का दिखाऊं तो इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो 320 फीट लंबी एक वॉल है जो क्लेडेड स्टोन से बनाई गई है। अगर इस वॉल की मैं बात करूँ तो इस वॉल को भव्य बनाने के लिए और बहुत ग्रीनरी बनाने के लिए इसमें फॉक्सटेल ट्री यूज़ लिए गए हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इसको पूरा ग्रीन प्लांटेशन किया गया है, पूरी तरह ग्रीन प्लांटेशन करके इसको बनाया गया इस वॉल को। और बीच बीच में आयरन एंगल्स यूज़ लिए गए हैं लीफ शेप में। तो ये है उत्पल का एंट्रेंस गेट। अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। इसमें परगोला बनाया गया है जिसमें ग्रीनरी का ध्यान रखते हुए इसमें कुछ ट्रीज़ प्लांटेशन वगैरह का ध्यान दिया गया है। गार्ड रूम के ऊपर भी इसमें एक परगोला बना के प्लांटेशन किया जा रहा है और चारों तरफ ग्रीन प्लांट बहुत अच्छे यूज़ लिए जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऊपर परगोला की पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। और अगर इस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो इसमें एक रूफटॉप एक स्विमिंग पूल दिया गया है और पोडियम गार्डन दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन यूज़ लिया जा रहा है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी एंड कंस्ट्रक्शन का मटेरियल यूज़ लिया जा रहा है। जो भी मटेरियल इसमें यूज़ लिया जाता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी और उसका यूज़ लिया जा रहा है। ऊपर की कंस्ट्रक्शन साइट पर यहाँ पर पूरा वर्क जो है फुल स्विंग में चल रहा है और जो भी चीज़ें इसमें यूज़ ली जा रही है, जो सरिया सीमेंट्स वगैरह सारे ए ग्रेड क्वालिटी के यूज़ लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपने सुना हुआ आशीष ग्रुप का जो स्लोगन है, क्वालिटी इज़ द बेस्ट बिजनेस प्लान, उसी के अकॉर्डिंग हम जितना भी मटेरियल और जितना भी चीज़ें यूज़ लेते हैं हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिए यूज़ लेते हैं। और हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है वो इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम है। हम किसी दूसरे वेंडर से कंस्ट्रक्शन नहीं कराते, हमारी खुद की इन हाउस टीम होती है, वही कंस्ट्रक्शन करती है। तो क्वालिटी और बाकी चीज़ों को देख के हमारी कंस्ट्रक्शन टीम पूरी रात दिन टीम लगी रहती है इस कार्य को करने में कि अच्छी से अच्छी चीज़ें हम जयपुर वाले कुछ चुनिंदा जयपुर वासियों को दे पाएँ। बहुत ही अच्छी एमिनिटीज़ हैं इसमें। रूफटॉप पे स्विमिंग गार्डन है, इसके अलावा पोडियम गार्डन है और हर एरिया में कुछ सोशलाइजिंग एरिया, इंटरेक्टिंग एरिया छोड़े गए हैं। 2nd फ्लोर, 5th फ्लोर, 10th फ्लोर एंड 12th फ्लोर पे कुछ इंटरेक्टिंग एरिया छोड़े गए हैं। 8th फ्लोर पे हमने एक सोशलाइजिंग एरिया दिया हुआ है जिसमें आप बैठ के अपना कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं। सर, आने वाले वक्त में जयपुर की सबसे प्राइम लोकेशंस में होगी। यहाँ पे बड़े बड़े 100 फीट 200 फीट के सेक्टर रोड्स हैं, कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है। यहाँ से आप किसी भी लोकल मार्केट 3 से 5 मिनट की दूरी पे है। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बैंक्स सभी नियर बाई लोकेशंस पे स्थित हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें एंट्रेंस पे ये गार्ड रूम दिया गया है और इसमें एंट्रेंस और एग्जिट पॉइंट सेम बनाया गया है जिससे कि सिक्योरिटी इन्हांस होती है, मतलब कभी भी सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए यहाँ पे CCTV कैमरे दिए गए हैं हर लॉबी में। बाकी सभी एरिया में हमने सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरे दिए हैं। बच्चों के लिए हमने किड्स प्ले एरिया दिए हैं। रूफटॉप पे हमने जो स्विमिंग पूल दिया है उसके अंदर एक अलग से किड्स स्विमिंग पूल अलग से दिया है।
इसके अलावा हमने ऊपर जो रूफटॉप पे है उस पर क्रिकेट बॉक्स भी दिया है, जहाँ पे आप अपना शाम के टाइम की गेम्स वगैरह एंजॉय कर सकते हैं, बाकी चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं। पार्किंग के लिए हमने स्टिल पार्किंग दी है जो ग्राउंड फ्लोर पे अवेलेबल है। इसमें जो हम क्वालिटी यूज़ ले रहे हैं, हम जो सिंगल अपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो हम इसमें वॉशरूम में जितनी फिटिंग्स यूज़ ले रहे हैं वो सारी कॉलर की फिटिंग यूज़ ले रहे हैं, प्रीमियम फिटिंग कॉलर की यूज़ लेते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी किचन की बात करते हैं तो किचन में जो हम स्लैब यूज़ ले रहे हैं वो क्वार्ट्स वाइट क्वार्ट्स स्टोन की यूज़ ले रहे हैं। अगर आप मेरी डोर्स की बात करते हैं तो मैं SDMR ड्यूको पेंटेड डोर यूज़ ले रहे हैं जो अप्रॉक्स 8 फीट हाइट के हैं, और 3.6 फीट की इंच की हम चौखट यूज़ ले रहे हैं इसमें, जो बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में आपको मिलेगी। इसके अलावा हर प्रोजेक्ट में हम एक बे विंडो का फीचर्स दे रहे हैं जो आपको बहुत ही अच्छा पैनोरामिक व्यू दिखाता है। इस प्रोजेक्ट में टोटल 215 यूनिट्स हैं और ये प्रोजेक्ट हम विथिन 18 मंथ में आपको डिलीवर कर देंगे। कनेक्टिविटी का जैसे मैंने बताया कि यहाँ से हर 5 मिनट की दूरी पे सारे मेजर जो आपको रिक्वायर्ड चीज़ें होती है वो सभी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप देखें तो मार्केट है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सारी नियर बाई लोकेशंस पे हैं। अगर हम बात करेंगे उत्पल के सैम्पल फ्लैट की, तो इसमें हम जब एंटर होंगे तो 6 फीट का कॉरिडोर मैट फिनिश टाइल्स में हमने यहाँ दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी चौखट की। जब भी हम कोई भी 2 कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें क्रैक आ जाता है। बेसिकली हर फ्लैट में जब अपन देखते हैं तो उसमें बहुत सी जगह क्रैक्स आए होते हैं। क्रैक्स नहीं आए इसलिए हमने जहाँ भी 2 कंपोनेंट्स को यूज़ किया है वहाँ पे हमने वॉल में ग्रूव दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी चौखट की, जो कि हमने बिजोलिया स्टोन की चौखट यहाँ पे दी है, जो कि 9 इंचेस की चौखट हमने यहाँ पे दी है। देन उसके बाद हम बात करते हैं उत्पल के फ्रंट गेट की, जो कि HDMR क्वालिटी का पाइनवुड गेट हमने यहाँ पे दिया है, जिसमें ड्यूको पेंट हमने किया है विद द प्रीमियम हैंडल्स। जो हैंडल्स हमने यहाँ पे दिए हैं आप देख सकते हैं, हैंडल्स जो हमने यूज़ किए हैं वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं। उसके बाद हम आते हैं उत्पल के बहुत ही स्पेशियस वाइट होल में। अगर आप इस होल को देखेंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही यूनिक स्टाइल में इसको डिज़ाइन किया गया है। अगर हम होल में बात करते हैं टाइल्स की, तो टाइल्स आप देखेंगे इसमें हमने मैट फिनिश 2x4 की टाइल्स हमने यूज़ की हैं यहाँ पे, विट्रीफाइड टाइल्स हमने यहाँ पे यूज़ की हैं। उसके बाद हम बात करेंगे स्केटिंग की। अगर हम देखेंगे स्केटिंग, हम कहीं पे भी किसी भी फ्लैट में जाते हैं तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं कि स्केटिंग जो होती है वो हमेशा वॉल के बाहर होती है, पर हमने जो स्केटिंग दी है उसको हमने वॉल के लेवल में ही फिनिश करके दिया है, जिससे कि डस्ट नहीं आएगी और जो भी फर्नीचर हम यूज़ करेंगे वो इक्वली उसमें वॉल के साथ प्लेस हो जाएगा। एंड देन बात हम करते हैं इसके प्रीमियम स्विचेस की। RR क्वालिटी के प्रीमियम स्विचेस एंड सॉकेट्स हमने यूज़ किए हैं। वायर्स एंड स्विचेस जो भी हमने यूज़ किए हैं वो सारे RR के प्रीमियम सेगमेंट के यूज़ किए हैं। देन हम एंटर होते हैं हमारे किचन में। अगर हम किचन देखेंगे तो किचन को हमने बहुत ही ब्यूटीफुली सेंटर में डिज़ाइन किया है। किचन को सेंटर में हमने डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने नैनो वाइट काउंटर दिया है विद द हैंडमेड टाइल्स। अब उसमें अगर आप देखेंगे किचन में दोनों ही तरफ आप सर्विंग्स कर सकते हैं। अगर आप किचन हॉल में बैठे हैं तो आपकी जो सर्विंग्स हैं वो आप हॉल में और डाइनिंग टेबल पे कर सकते हैं। और उसके अलावा हमने इसका एक एक्सेस हमारी मास्टर बालकनी में भी दिया है, सो दैट अगर आपकी बालकनी में कोई पार्टी चल रही है या आपका डाइनिंग वहाँ पे हो रहा है तो आप आराम ईजिली यहाँ से वहाँ फूड सर्व कर सकते हैं। किचन के बाद हम चलते हैं हमारे उत्पल के मास्टर बेडरूम में। उत्पल का मास्टर बेडरूम जब आप देखेंगे ये बहुत ही स्पेशियसली डिज़ाइन है। इसमें भी हमने, अगर आप स्विचेस देखेंगे तो सेम RR की क्वालिटी की हमने प्रीमियम स्विचेस एंड वायर्स यूज़ किए हैं। देन उसके बाद रूम में हमने, अगर आप मास्टर बेडरूम में आप देखेंगे, मास्टर बेडरूम में हमने कबर्ड और ड्रेसिंग दोनों के लिए अलग से स्पेस दिया है, अलग से स्विचेस दिए हैं। और उसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो हमारी मास्टर बालकनी से भी अटैच्ड है, एज वेल एज इसमें एक लाइट बाथ भी हमने अटैच दिया है।
अगर हम बात करते हैं इसके अटैच वॉशरूम की, तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें भी हमने मैट फिनिश टाइल्स दी है। इसका जो बेसिन काउंटर है वो हमने नैनो वाइट क्वार्ट्ज स्टोन का दिया है। इसमें जो भी सैनिटरी की फिटिंग दी गई है, सारी सैनिटरी की फिटिंग कॉलर की प्रीमियम रेंज की हमने यहाँ यूज़ की हुई है। और इसमें जो वॉल्स पे भी हमने टाइल्स दी हैं वो 1/4 की टाइल्स दी हैं। अगर अब मैं बात करूँगी इस काउंटर की, तो ये काउंटर भी हमने इससे नैनो वाइट क्वार्ट्ज स्टोन से कवर किया हुआ है। देन उसके बाद एक स्पेस, जो एक विंडो हमने यहाँ पे दी है, जो कि आपको किसी भी फ्लैट में दिखने के लिए नहीं मिलेगी। इस विंडो में हमने एक स्पेस दिया है। इस विंडो में अगर आप देखेंगे, ये टेराकोटा फिनिशिंग के साथ हमने एक अलग से स्पेस दिया है पीछे शाफ्ट के लिए। बेसिकली आप किसी भी फ्लैट में जाएंगे तो उसमें जो एसी लगते हैं उसके आउटडोर्स अपनी बालकनी में लगा दिए जाते हैं, लेकिन हमने शाफ्ट के लिए अलग से स्पेसेस दिए हैं। देन उसके बाद मैं बात करूंगी हमारी मास्टर बालकनी की, जो हमारे मास्टर रूम से और हॉल से दोनों से अटैच्ड है। अगर आप देखेंगे इस बालकनी में हमने टेराकोटा फिनिश इटालियन मोरक्कन टाइल्स का यूज़ किया है। उत्पल की बालकनी उत्पल की यूएसपी है, बिकॉज इसकी जो बालकनी है वो बहुत ही स्पेशियस है। हमने इसको इतना स्पेशियस बनाया है कि आप अपने घर में ही एक पार्टी प्लेस डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप कोई स्विमिंग पूल लगा सकते हैं या उसके लिए कुछ अलग से प्ले एरिया बना सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं कि अगर बच्चा हमारा बालकनी में जा रहा है या खेल रहा है तो हम बहुत ध्यान रखते हैं कि कोई बच्चा गिर नहीं जाए, लग नहीं जाए। तो उसके लिए हमने ये जो बालकनी में जो रेलिंग हमने दी है वो हमने मेटल परफोरेटेड मैश की रेलिंग इसमें हमने दी है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सेफ़ है। अगर आपका बच्चा यहाँ पे खेल रहा है, आप सपोज़ किचन में काम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किचन से हमारा आप फूड सर्विंग कर सकते हैं, तो ये किचन से हमने विंडो दिया है जहाँ से आप अपना फूड सर्व कर सकते हैं यहाँ। प्लस आप किचन में काम कर रहे हैं, आपका बच्चा यहाँ बालकनी में खेल रहा है तो आप उसे आराम से वॉच कर सकते हैं। अब हम वापस बालकनी से जब अपने हॉल की तरफ आते हैं तो मैं बात करना चाहूँगी इस विंडोज़ की। इसमें हमने एनोडाइज शैम्पेन फिनिश विंडोज़ दी हैं प्रीमियम क्वालिटी की। अगर आप देखेंगे तो ये विंडोज़ जो हमने दी हैं ये 3 ट्रैक दी हैं, जिसमें जो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की हैं, जिसमें आप देखेंगे कि एक हमारा मॉस्किटो मैश है एंड 2 हमारे ग्लास गेट्स हमने इसमें दिए हैं। आइए अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम में, जो कि हमारा लिविंग रूम से अटैच्ड है। इसमें आप देखेंगे इसमें भी हमने बालकनी जो है वो अटैच दी है। अब इसमें एक वॉश बालकनी हमने अटैच की है, जिसमें आपका वॉशिंग का स्पेस जो है वो हमने बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें स्पेस डिज़ाइन किया है आउटडोर, जो कि जिसमें है कि आप अपना वॉशिंग मशीन वॉशिंग के लिए इस एरिया को यूज़ कर सकती हैं। और ऑल्सो इसमें हमने जो शाफ्ट है, अगेन हम बात करेंगे कि एसी के आउटडोर्स की, तो इसमें भी हमने शाफ्ट के अलग से प्लेसमेंट एरियाज़ दिए हैं। किसी भी बालकनी में आपको शाफ्ट प्लेस नहीं, एसी का आउटडोर किसी भी बालकनी में आपको नहीं आएगा। अब हम बात करेंगे हमारे कॉमन वॉशरूम की। अगर आप कॉमन वॉशरूम में देखेंगे तो इसमें हमने नैनो वाइट क्वार्ट्ज स्टोन का बेसिन टॉप हमने दिया है। देन उसके बाद कॉलर की प्रीमियम सैनिटरी फिटिंग्स इसमें हमने यूज़ की हुई हैं, और जो टाइल्स हैं सभी टाइल्स इसमें मैट फिनिश यूज़ हुई हैं। इसमें हमने वॉश एरिया को अलग से सेपरेट किया है, और इसमें फुल साइज़ विंडो हमने दिया है वेंटिलेशन के लिए, सो दैट अगर आप और कुछ भी काम वॉशरूम में कर रहे हैं तो आप इस विंडो को खोल के आराम से यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे वॉश बालकनी से भी अटैच्ड है। देन अब हम बात करेंगे हमारे किड्स रूम की। किड्स रूम में एक बे विंडो हमने आपको दिया है एक्सक्लूसिव, जिसमें हमने सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हुए इसमें बाहर ग्लास का रेलिंग हमने दिया है। उसके बाद इसमें भी हमने 3 ट्रैक, अगर आप देखेंगे इसमें भी हमने 3 ट्रैक विंडो यहाँ पे दिया है, जिसमें आपका एक मॉस्किटो मैश और 2 ग्लास का एनोडाइज शैम्पेन फिनिश विंडोज़ इसमें हमने यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी अपने एंट्रेंसेस, अगर आपने फोकस किए हों, जहाँ पे भी मैं एंटर कर रही हूँ हर एंट्रेंस चौखट पे हमने बिजोलिया स्टोन का यूज़ किया है। अगर हम बात करेंगे उत्पल प्रोजेक्ट की, तो उत्पल को हमने इतना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। उत्पल में ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिज़ाइन सो केयरफुली, जो हमने उसको डिज़ाइन करते हुए हर उस छोटी चीज़ का ध्यान रखा है जो कि एक एंड यूज़र को चाहिए।
किसी भी चीज़ का स्पेस है, अगर हम बात करेंगे कि एक फैमिली जो 3 BHK में रहने वाली है, जिस सेगमेंट की फैमिली हमारे पास रहने आएगी, उसमें उनको बच्चे के लिए स्पेस, सेफ्टी की अगर हम बात करें या स्पेस की हम बात करें कि बेड्स कहाँ आएंगे, वार्डरोब्स कहाँ आएंगे, ड्रेसिंग कहाँ आएंगी, एवरीथिंग हैज़ बीन प्लान। आउटर स्पेसेस का हमने इसमें बहुत ध्यान रखा है। अगर हम आउटर स्पेसेस की बात करेंगे, आपने देखा जो मास्टर बालकनी हमने दी है 10.5 बाई 11.5 की बालकनी हमने इसमें दी है, जिसमें इसको आप बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर सकते हो। अपने बच्चे के प्ले एरिया के लिए भी डिज़ाइन आप कर सकते हो, और या फिर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। बेसिकली क्या होता है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, सुबह जॉब पे गए, शाम को आए, तो इतना टाइम नहीं है कि हम डेली बाहर जा सकें। सो एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए एक बहुत ही स्पेशियस प्लेस हमने आप ही के फ्लैट में निकाल के दिया है, जो कि है आपकी मास्टर बालकनी, जो कि 10.5 बाई 11.5 की हमने यहाँ पे दी है। अगर आप उत्पल का फ्लैट विजिट करते हैं और उसको परचेज़ करते हैं, तो आप एक फ्लैट परचेज़ नहीं करेंगे, आप परचेज़ करेंगे अ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एक डिफरेंट स्टैंडर्ड जो है लिविंग का, वो हमने किया है। एक नेक्स्ट जनरेशन की चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे दी हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट उत्पल। द प्रॉपर्टी शो में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों द प्रॉपर्टी शो में। आज हम बात कर रहे हैं मानसरोवर इलाके में डेवलप होते एक अलग किस्म के रियल एस्टेट बाज़ार की, और जान रहे हैं यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। यहाँ पर बन रहा है आशीष ग्रुप का उत्पल प्रोजेक्ट, जो कि इन दिनों ग्राहकों के अंदर काफ़ी एक अलग किस्म का माहौल बनाए हुए है। ख़ास तौर पर इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ख़ास है जो कि ग्राहकों को काफ़ी पसंद आ रही है। तो चलिए एक बार फिर लेकर चलते हैं द प्रॉपर्टी शो में हम आपको मानसरोवर एक्सटेंशन इलाके में, और जानते हैं यहाँ के रियल एस्टेट बाज़ार को करीब से। आशीष ग्रुप हमने 2012 में शुरू किया था। प्लॉटिंग शुरुआत में हम लोग कोलोनाइजिंग का काम करते थे। हमने 3-4 प्रोजेक्ट कोलोनाइजिंग किए। उसके बाद में 2019 से हम लोग बिल्डिंग में बिल्डर के रूप में हमने इस काम को शुरू किया। जिसके बाद में हमने 3 प्रोजेक्ट, हमारा 3rd प्रोजेक्ट है ये। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट था अमोर, उसके बाद में गोल्डन हाइट्स, और तीसरा ये उत्पल के नाम से हमारा प्रोजेक्ट अभी रनिंग स्टार्ट हुआ है। बेसिकली उत्पल के पीछे हमारा कॉन्सेप्ट यह था कि जितने भी यूथ कपल हैं, यूथ जो लोग हैं जो करियर के शुरुआती दिनों में हैं, करियर के शुरुआती स्टेज में हैं, उन लोगों को जब भी वो अपने घर लेते हैं तो उनको घर स्मार्ट चाहिए, सुंदर घर चाहिए, क्योंकि उनका बजट कम होता है, उनका जो पैकेज है वो कम है। बिजनेस भी क्या होता है तो शुरुआती दौर में होता है तो ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। हमारा थॉट ये था कि 40-50 लाख रुपए की रेंज में एक ऐसा घर आदमी को बना के दिया जाए, इसको देखते आदमी बोले कि वाह यार क्या सुंदर फ्लैट है। इसी के दिशा में हमने काम करते हुए जो एक बात ये है कि जहाँ भी अपना अपार्टमेंट हम लोग लेते हैं तो इंटीरियर के लिए कोई 3 बेडरूम के लिए 20-25-30 लाख रुपये चाहिए। तो जो कस्टमर इंटीरियर का काम करवाएगा, जैसे जो फर्नीचर है उसको छोड़ दो, इसके अलावा जैसे दरवाजे हो गए, उसकी टाइल्स हो गई, उसके बाथरूम हो गए, उसका किचन हो गया, उसकी बालकनी हो गई, उसको हमने इतना स्मार्टली बनाया है कि आदमी को उसमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी आप घर में आओगे तो सिर्फ सोफ़ा, बेड, अलमीरा, वार्डरोब और छोटा मोटा ये काम करवाना है। बाकी सब कुछ हम लोग करवा के आपको इसमें इनबिल्ट दे रहे हैं। दरवाजे का आप देखोगे तो हमारा दरवाजा इतना सुंदर बनाया है हमने, वाइट रंग का डेको पेंट के साथ में फ्लोटेड पैनल से हमने दरवाज़ा बनाया। इसका विंडोज भी सुंदर दी है। बालकनीज का जो स्पेस है वो भी बहुत अच्छा हमने इसमें बनाया, स्पेस बनाया है। भाई 10 जो बालकनी का साइज़ है वो 10x12 का बालकनी का साइज़ है। जो भी हमने बाथरूम यूज़ किए हैं वो कॉलर का बाथरूम है। कॉलर में भी कोई जो मॉडल है वो शुरुआती रेंज का मॉडल नहीं है, वो मॉडल अब स्केल का प्रोडक्ट है। जनरली आपको वो 1-1.25 करोड़ रुपए के बंगलो मिलेगा। हमने जो ये अपार्टमेंट की बात है, इसके अलावा बिल्डिंग की अपन बात करें तो बिल्डिंग को हमने इतने सुंदर ढंग से, इतने प्रीमियम तरीके से बनाया है कि उसमें सीट आउट्स एरिया हैं 4-5, मतलब हर फ्लोर पे। जब अपन शुरुआत में अपन जब भी एंटर होंगे बिल्डिंग के अंदर, पोडियम गार्डन आ जाएगा। पोडियम गार्डन के ऊपर दोनों साइड में डबल हाइट का स्पेस है 2,000 स्क्वायर फीट का। उसके बाद 8th फ्लोर पे एक स्पेस है 4,000 स्क्वायर फीट का, जो कि डबल हाइटेड है। इसके अलावा हमारा 12th फ्लोर के ऊपर एक स्पेस है, वो भी 4,000 स्क्वायर फीट के आसपास स्पेस है। रूफ टॉप पे हमने स्विमिंग पूल बनाया है। पूल वैसे नॉर्मल पूल नहीं है, बिल्कुल एक ऐसे जो पूल का आप साइज और डिजाइन देखो उसे लगेगा कि एक रिजॉर्ट में आप लोग स्विमिंग कर रहे हैं, उसी तरीके का हमने पूल बनाए हैं। आदमी को कहीं से लगेगा नहीं 40 लाख का फ्लैट है। थोड़ा फ्लैट कॉम्पैक्ट जरूर है, साइज उसका 3 बेडरूम है, उसका 12 स्क्वायर फीट है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से बनाया गया। हमें 1-1.5 साल लगा ये पूरा बिल्डिंग डिजाइन करने में। इतना सुंदर बना हुआ है, इतना मतलब
जो स्पेस का जो भी यूज है वो इतना अच्छे से किया हुआ है कि आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इस पे 12 स्क्वायर फीट का फ्लैट है। और जो अपन बात करें बजट की, तो आप जब भी चूँकि हमने अभी आज हम जो शूट कर रहे हैं उस समय हमारी बाउंड्री वॉल गेट और बन चुका है, उससे आप देखें आपको लगेगा नहीं कि ये 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट होगा क्या। मानसरोवर चूँकि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है और इसकी जो कनेक्टिविटी है, जहाँ अपन अभी बैठे हैं पत्रकार कॉलोनी के आसपास का जो एरिया है, ये अपना सिटी से भी उतना ही दूर है, रामबाग से भी उतना ही दूर है, एयरपोर्ट से भी कनेक्टिविटी अच्छी है, महिंद्रा सेज से कनेक्टिविटी है। ऑलमोस्ट ये जहाँ भी आप जाओगे, जैसे आप नियर बाई में शॉपिंग मॉल देखोगे तो वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जीटी अपन जा सकते हैं, मानसूर की शॉपिंग मार्केट भी है, नौकरी करने आदमी सेज में जाएगा, सेक्रेटेरिएट जाएगा, मानसूर मेट्रो स्टेशन जाएगा, तो हर तरीके से सेंट्रल लोकेशन है। कहीं से भी आदमी कहीं भी जयपुर में कहीं भी जॉब करता हो, कहीं भी आदमी को कहीं जाना हो, शॉपिंग जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, स्कूल जाना हो, तो उसके लिए हर चीज़ मतलब 5 से 10 मिनट के ड्राइव पे हर चीज़ मिलेगी उसको। नौकरी से लेके और उसके बच्चे को स्कूल जाने तक का सफ़र है वो 10 से 15-20 मिनट में आदमी तय कर सकता है। सिक्योरिटी के हिसाब से हमारा 3 सिक्योरिटी सिस्टम है कि शुरुआत में हमारा एंट्रेंस पे ही कैमरेज लगे हुए हैं, गार्ड रूम है, उसके ऊपर जब भी आदमी एंटर करेगा तो आदमी गार्ड आपसे फ़ोन के पूछेगा कि फलाना आदमी आ रहा है, इसको भेज दें क्या। दूसरी बात क्या है कि हमने इसके एक सुंदर से रिसेप्शन एरिया बनाया है। आपको भी कोई भी आदमी आपसे मिलने आया तो आप उससे वहीं पे बात कर सकते हो। इसके अलावा मिलने के ना 4-5 जगह अलग अलग स्पेस भी है। आपको किसी भी आदमी को, जो भी आदमी ऑफिशियल कोई आदमी है, जब तक आपको लगे कि यार इसको घर पर जाना जरूरी है, तब तक आप उसको घर में मत लेके जाओ। कॉमन स्पेस में आप उसको 5-7 जगह ऐसी है जहाँ पर आप बैठ के बात कर सकते हो, उससे मिल सकते हो, उससे आपको जो भी गपशप करनी है वो सब कर सकते हो। इसके अलावा स्विगी जोमेटो के लिए हमने क्या किया कि जो गार्ड रूम है वहीं पर हमने एक स्पेस ऐसा बना दिया है जहाँ पर वो स्विगी जोमेटो वाला आदमी, आप चाहो कि मुझे ऊपर नहीं बुलाना है किसी भी आदमी को, तो आप वहीं पर भी अपना सामान उसे रखवा सकते हो, उसे आप वहाँ पर गार्ड रूम से आके ले सकते हो। भाई अपन शुरुआत से अपन बात करते हैं एमिनिटीज़ की, तो हमारे पास जो भी कॉमन एमिनिटीज़ जो आदमी को चाहिए वो सारा स्पेस हमने इसमें पूरा प्लान किया हुआ है। रेस्टोरेंट इसके अंदर है, जिम इसमें अंदर है, इसके अंदर किड्स प्ले एरिया अपने दिया है। इसके अलावा हमारा मिनी थिएटर इसके अंदर है। अपना इसमें अंदर एक बड़ा स्क्रीन हमें लगाया है टीवी देखने के लिए ऊपर छत के ऊपर। इसके अलावा स्विमिंग पूल है, अपने कॉमन ओपन गेम्स खेलने के लिए क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसके लिए हमने बॉक्स क्रिकेट के लिए अपन ने ऊपर लगाया है। अपन फ्रूट ऑर्किड इसके अंदर हमने लोगों ने बनाया है। इसके अलावा जो 8th फ्लोर और 12th फ्लोर में हमने एक ओपन स्पेस दिया डबल हाइट का, जहाँ पर आदमी शाम सवेरे दिन में बैठ के अपना गपशप मार सकता है, अपना बच्चों के साथ खेल सकता है, अपने मतलब म्यूजिक का आनंद ले सकता है। सारा जो भी उसको चीज़ें चाहिए उसको आदमी को वहीं यहाँ पर बैठ के आदमी पूरा एंजॉय कर सकता है। इसके अलावा 2nd, 4th, 6th, 8th और 12th फ्लोर पे हमने 5 जगह पर हमने छोटे स्पेस दिए हैं जहाँ पर आदमी जब भी अपना समय हो उसमें फुर्सत के पलों में बैठ सकता है, बच्चे खेल सकते हैं, सारे काम वहाँ पे कर सकते हैं। एमिनिटीज़ की पॉइंट ऑफ देखोगे तो मतलब इतना सुंदर प्रोडक्ट है कि 40 लाख में ना आदमी सोच सकता कि ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। बैंक्वेट हॉल में इसमें भूल गया आपको, बैंक्वेट हॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक्वेट हॉल हमने गार्डनिंग अटैच कर दिया है, जिससे कि उसमें कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लोग उसमें अकोमोडेट कर सकते हैं अपन। 80% ओपन एरिया है, 20% हमने इसको कवर किया है। ऑलमोस्ट 6 स्क्वायर यार्ड हमारा लैंड है, उसमें हमने 2,02,000 स्क्वायर फीट से सेलेबल हमारा है इसके अंदर, तो बहुत कम हमने इसमें अंदर सेलेबल निकाला है। मोस्टली स्पेस ओपन एरिया। दूसरा बात है बिल्डिंग का एलिवेशन आप इतना सुंदर बनाया है कि आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार क्या सुंदर बिल्डिंग है। जो बिल्डिंग का जो बाहर का एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, जिग जैग मतलब जो बालकनीज है वो सब ऐसे फ्लैट ऐसे नॉर्मल इक्वल नहीं है। जहाँ पे देखोगे कोई बालकनी बाहर निकली हुई है, कोई अंदर है, फिर अंदर है, फिर बाहर है, फिर अंदर है, फिर अंदर है। थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखेगा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आपको देख के। G+14 की हमारी ये बिल्डिंग है, G+14 बिल्डिंग है। इसमें से 2 टावर जो फ्रंट का जो फ्लैट है वो 12th फ्लोर तक के है, बाकी जो बिल्डिंग है हमारी 14 फ्लोर की है। 215 टोटल इसमें अपार्टमेंट्स हैं। 173 अपार्टमेंट्स में 3 बेडरूम के हैं, 42 अपार्टमेंट्स में 1 बेडरूम के टोटल अपार्टमेंट्स हैं। तो दोस्तों आज के हमारे खास प्रॉपर्टी शो में हमने देखा कि किस तरह मानसरोवर एक्सटेंशन इलाका जयपुर राइट्स को काफ़ी पसंद आ रहा है और जयपुर के अंदर एक अपने आप में प्रॉपर्टी हब बन चुका है। यहाँ पे जयपुर शहर के बड़े बड़े बिल्डर्स अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और इसके साथ ही बहुत सारे नए बिल्डर्स, युवा बिल्डर्स की टीम भी इस इलाके में नज़र आ रही है, जिसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आशीष ग्रुप का, जो एक के बाद एक जयपुर के अलग अलग इलाकों में अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। ख़ास बात इन प्रोजेक्ट्स की ये है दोस्तों कि जयपुर राइट्स को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इसके अंदर आपको बड़े बड़े शहरों दिल्ली, बॉम्बे, दुबई जैसे रियल एस्टेट के जो बड़े शहर हैं वहाँ का जो प्रॉपर्टी मिक्सचर है वो देखने को मिलेगा।
मानसरोवर एक्सटेंशन इलाका अपने आप में एक ऐसा प्रॉपर्टी हब है जहां पर आपको मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट बाज़ार देखने को मिल सकता है और साफ तौर पर यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर यहां की सबसे बड़ी यूएसपी है। दोस्तों, राजधानी जयपुर एक ऐसा शहर बन चुका है जहां पर आपको अलग अलग इलाकों में एक अलग किस्म का रियल एस्टेट बाज़ार देखने को मिलेगा। जब हम पहुंचते हैं जगतपुरा तो वहां पे एक अलग रियल एस्टेट बाज़ार मिलेगा और इसी के साथ अजमेर रोड, सीकर रोड, कालवाड़ रोड और मानसरोवर एक्सटेंशन एरिया, वैशाली, गांधी पथ, ये सब एक ऐसे प्रॉपर्टी डेस्टिनेशंस बन चुके हैं जो कि शहर के आउटस्कर्ट्स में या शहर के आसपास में एक ऐसा अलग शहर बना चुके हैं जो कि जयपुर राइट्स को न केवल कंफर्ट दे रहा है और इसके साथ ही बहुत कुछ अनूठा एहसास दे रहा है। यहाँ पर शहर के टॉप 10 बिल्डर्स के टॉप 10 प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे और द प्रॉपर्टी शो की टीम हमेशा आपको ये बताती रहती है कि किस बिल्डर के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को मिल सके एक परफेक्ट रिटर्न। राजधानी जयपुर के बिल्डर्स एक से बढ़कर एक ऑफर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं और ख़ास तौर पर जयपुराइट्स को ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद भी आ रहे हैं। तो द प्रॉपर्टी शो में फ़िलहाल वक्त तो चला है अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे द प्रॉपर्टी शो में रियल एस्टेट मार्केट की रियल अपडेट लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त द प्रॉपर्टी शो की पूरी टीम को।